सर, आप उचाना में पहुंचे हैं, आपका नाम और क्या कारण है कि आप उचाना में पहुंचे और एक वार्ता यहाँ पर जारी, एक मीटिंग जारी है? मेरा नाम भूपेंद्र मलिक है। मैं जींद कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ उचाना के अंदर हमने एक मीटिंग करी जिसमें हमने एक डेट फिक्स करी है कि हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन ने कि भाई 17 और 18 फरवरी को उचाना के अंदर स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो और उसको सक्सेस करवाओ। और तकरीबन हमने यहाँ बैठ कर उस मामले में डिस्कस किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो किसके प्रांगण में ये कार्यक्रम रहेगा? ये हमारे जो हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन के साथ कंधा से कंधे में लाकर चल रहे हैं मिस्टर जय भगवान जी, और जो हमारे कबड्डी के प्रेसिडेंट हैं विजय प्रकाश जी, और उसके हरियाणा के जो अपने स्टेट के सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं श्री करमवीर दलाल जी, तो उनकी अगुवाई में ये टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं। किसके प्रांगण में किया जाएगा कार्यक्रम? ये बाबा प्रेमनाथ एकेडमी उचाना और उसके संचालक हमारे साथ बैठे हैं भाई जय भगवान जी, तो उनके उसमें ये करवा रहे हैं। हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या क्या इसके कार्य रहते हैं? हरियाणा कबड्डी के कार्य ये हैं कि हम सब जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स, जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स, सीनियर बॉयज़ और गर्ल्स, जैसे बीच कबड्डी है और सर्कल कबड्डी है, ये इसके दायरे में आते हैं और हम बच्चों को जागरूक करते हैं और उन्हें आगे खेलने का मौका दिलाते हैं। तो इस कबड्डी खेल के अंदर जो भी खिलाड़ी विजेता रही, जो टीमें विजेता रही, पहली बात ये कितनी टीमें खेलेंगी? इसमें तकरीबन हरियाणा के सभी जिलों से टीमें पार्टिसिपेशन करेंगी। कितनी टीमें इस खेल के अंदर रहेंगी? कम से कम 22 जिले हैं, तो 22 बॉयज़ की और 22 जो हैं वो गर्ल्स की टीम इसमें पार्टिसिपेशन। टोटल 44 टीमें खेलेंगी। तो जो टीमें यहाँ पर विजेता रहती है, तो आगे भविष्य में उनके लिए क्या अवसर रहता है? जो भी टीमें इसमें विजेता रहती हैं उनका मतलब उनकी योग्यता यहाँ देखेंगे। हमारे जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं वो यहाँ बैठेंगे और उनको जो है उनको स्क्रीन करेंगे भाई कौन अच्छा खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, तो उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। आगे भविष्य में जो नेशनल होगा उसमें उनको पार्टिसिपेशन मिलने की संभावना रहेगी। तो और क्या क्या आपकी एकेडमी के द्वारा उन खिलाड़ियों के लिए या उन टीमों के लिए व्यवस्था रहती है, क्या क्या उनके लिए सुविधा रहती है? यहाँ सबसे पहले तो ये है उनके रेजिडेंस का, खाने पीने का जो व्यवस्था है बाबा प्रेमनाथ एकेडमी श्री जय भगवान जी वो देख रहे हैं, और मेरी समझ में कोई भी कमी मतलब जो खाने पीने की उसमें रहने नहीं देंगे। प्रशासन के द्वारा क्या क्या सहयोग इस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे? प्रशासन का तो यही सहयोग है कि कोई भी मतलब कोई जो शरारती तत्व हैं उन पर नज़र रहेगी और ये एक अच्छे माहौल में की जाए। थोड़ा प्रशासन का ये सहयोग हम चाह रहे हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है। एक बड़ी खुशखबरी उचाना मंडी के लिए या आपकी खेल एकेडमी के लिए है, तो बताएंगे कैसा महसूस आप कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये उचाना के प्रांगण में जो है ना पहली बार जो है ना जूनियर प्रतियोगिता हरियाणा स्टेट लेवल पे की जा रही है, और हम तो जो है ना उम्मीद थी कि हम जो है ना इस पायदान तक पहुँचे और एक अच्छा जो है ना इवेंट यहाँ करवाएं, ताकि हमारे बांगर क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारा बार बार यही प्रयास था कि हम कोई अच्छी टूर्नामेंट यहाँ लेके आएँ, और आज हमें जो है ना ये टूर्नामेंट करवाने का मौका मिला। इतने सालों से आप ये खेल एकेडमी चला रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो क्या क्या विशेषताएं आपकी एकेडमी की और क्या क्या सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए हैं? 27 अगस्त 2017 से हमारी एकेडमी प्रयासरत है। काफ़ी सारे बच्चे जो है ना हरियाणा स्टेट में खेल चुके हैं, स्कूली खेले हैं, और हमारी एकेडमी की एक ख़ास जो विशेषता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी लड़की आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे उससे। आपकी एकेडमी के द्वारा समाज सेवा में बहुत ज़्यादा योगदान लगातार रहता है और हर सेवा आपके द्वारा यहाँ लगातार बच्चों के द्वारा रहती है, तो किस बात का श्रेय, किस वजह से इस जगह को चुना गया है जो उचाना बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी का प्रांगण है? देखिए, समाज सेवा करना हर आदमी का अपना एक नैतिक कर्तव्य है, करनी भी चाहिए, और हमारा सौभाग्य है कि हमें जो है ना बार बार इस तरीके के मौके हमें मिलते रहते हैं, और शायद
इसी टर्म को हमारे को देख के ना ये प्रतियोगिता जो है ना हमें दी गई हो, तो हम इसमें हरियाणा कबड्डी संघ के आभारी भी रहेंगे। तो आपकी एकेडमी के लिए हरियाणा सरकार से या केंद्र सरकार से किसी प्रकार का सहयोग या कोई व्यवस्था रहती है यहाँ पर? जी नहीं, हमारे ये जो है ना इस तरीके की कोई भी ऐसा कोई सहयोग हमने नहीं लिया है और ना ही हमें अभी तक कहीं कोई डिमांड रखी है। तो क्या लगता है कि इस प्रकार के खेलों का आयोजन होने के बाद आपकी एकेडमी का या आपके बच्चों का जो सिलेक्शन है राष्ट्रीय टीम में हो पाएगा? देखो, उम्मीद तो हर आदमी करता है, लेकिन वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो कितनी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी पूरे खेल को आयोजन के लिए? यहाँ पूरी व्यवस्था हमने जो है ना लगभग कर दी है, बच्चों के रहने की, खाने की, पीने की, ग्राउंड की। बाकी हमारे कुछ लेटर जो बचते हैं प्रशासन का, हमारे को जो है ना काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता रहता है और हमें जो है ना व्यक्तिगत तौर पर हम प्रशासन से मिल भी चुके हैं। हमें जो है ना पूरा का पूरा सहयोग देने का उन्होंने विश्वास दिलवाया है। धन्यवाद जी। खेल एकेडमी बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी प्रांगण में और एक यहाँ पर वार्ता चली है, तो कैसा कार्यक्रम रहेगा, किस प्रकार की एक निर्णय लिया गया है? ये जो निर्णय की बात कर रहे हैं, मैं पहले आप सभी साथी पत्रकार बंधुओं का सादर नमस्कार करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज की जो संस्कृति के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है, आपने प्रदूषण केवल वातावरण के प्रदूषण देखे होंगे, आज हमारी जो संस्कृति है इसके अंदर प्रदूषण फैल रहा है। और संस्कृतियों का प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? आज एक महान संत का जन्म भी है, लोग जयंती मना रहे हैं संत रविदास के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि संत अनंत होता है, लेकिन कुछ जो अवसरवादी लोग होते हैं संत की अनंतता को भी बंधनों में बांधना आरंभ कर देते हैं। तो ये हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार पनपना चाहिए कि बच्चे खेलें, बच्चे सात्विक रूप से भोजन भी अच्छा करें, ताकि जो हमारा क्षेत्र है कबड्डी के लिए विशेष जाना जाता है पूरे राष्ट्र में, कि यहाँ की जो मिट्टी का गेम है कबड्डी, और उचाना की इस एकेडमी के अंदर लगातार 5-6 साल से डॉक्टर जय भगवान और हमारी पूरी की पूरी टीम हम प्रयास में हैं कि यहाँ बेटे और बेटियाँ समान रूप से मतलब सांस्कारिक आदतों के साथ, समूह के साथ एक अच्छा यहाँ से संदेश लेकर जाएं कि उनके अंदर जो गंद भरा है, जो प्रदूषण फैला हुआ है, वो प्रदूषण दूर हो। और ये जिस तरह से हमारे साथी आए हैं, जिला के सेक्रेटरी हैं, और इन लोगों ने उचाना को एक मौका दिया है, इसलिए उचाना का खंड सांस्कृतिक सचिव होने के नाते मैं पूरी की पूरी कबड्डी एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। और धन्यवाद करने का अर्थ भी ये है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के एक बढ़िया समाज के निर्माण की बात करते हैं, आज युवा भटक रहा है, चाहे नशे के अंदर, चाहे तरह तरह की जैसे एक दिखावा की संस्कृति, झूठी संस्कृति समाज में फैल रही है, उससे ऊपर उठ करके वास्तव में राष्ट्र निर्माण सर्वोपरि इस अवधारणा के साथ हम कैसे अपने उचाना का, अपने उचाना के बच्चों का, हमारी बेटियों का किस प्रकार से हम भला कर सकते हैं, भला सोच सकते हैं। शायद कबड्डी की इस तरह की जो प्रतियोगिताएं उचाना में होगी, ये हमें सीखने और सिखाने को एक मौका देगी, एक फ्रंट देगी। तो मैं सभी हमारे साथियों का और जो एकेडमी से लोग जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और तन मन धन से जितना भी उचाना के अच्छी सोच के लोग हैं, सकारात्मक सोच के लोग हैं, इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सर्वस्व देंगे, अपना पूरा सहयोग करेंगे, मुझे पूर्ण आशा है। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के नाते आपसे एक बड़ा सवाल है, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो इस कार्यक्रम को, इस अवसर को कितना सुनहरी अवसर बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए खेलों में मानते हैं? देखो, जब शिक्षक हैं, शिक्षक का जो पार्ट है वो सर्वांगीण विकास का पार्ट होता है शिक्षक का। और सर्वांगीण विकास केवल ये नहीं कि हम बच्चों को केवल किताबी ज्ञान का या किताबी कीड़ा बना के छोड़ दें। सर्वांगीण विकास का अर्थ ये है कि उसका जो स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य की दोनों संकल्पनाएं, उसका बाह्य स्वास्थ्य और उसका आंतरिक स्वास्थ्य है, वो मजबूत बने। खेल हमारा बच्चे का बाह्य स्वास्थ्य है, उसके अंदर आकर्षण पैदा करता है, उसके अंदर नूर आता है, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर जब बच्चा का नूर है वो देखने लायक होता है, तभी तो हम धधकते चेहरे बनेंगे इस हरियाणा के, इस पूरे राष्ट्र के। लेकिन जो किताबी कीड़े होते हैं, देखो किताब के बगैर भी कोई मेरे हाथ में ऐसी किताब दे, उलझे हुए सवाल का सीधा जवाब दे,
अब उलझा हुआ सवाल तो ये है कि बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएं, केवल खेल खेल में लग जाएं, ये भी हम सही न्याय नहीं कर पाएंगे बच्चों के साथ। इसलिए दोनों पक्षों को साथ ले लेकर के आज जो एक प्रयास यहाँ पर किया जाएगा 17 और 18 तारीख की, जो एक राज्य सत्र की यहाँ पर टोटल 44 टीमें आ रही हैं, तो बच्चे आपस में गेट टुगेदर होंगे, मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और तब आगे बढ़ने की बात भी होगी और आगे बढ़ने में पढ़ाई किसी भी कीमत में न छूटे, ये भी प्रयास बतौर शिक्षक हमारा रहता है। एक अंतिम सवाल, समाज के लोगों से आपका क्या निवेदन है और क्या सहयोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए समाज सहयोग दे? समाज के लोगों से तो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं पत्रकार बंधु, और समाज के लोगों से अपेक्षा इस प्रकार की है कि समाज आज टुकड़ों में है, समाज बटा हुआ है और जो बेड वायरस होते हैं ना, यहाँ कीटाणु बहुत घूमते हैं। अब उन कीटाणुओं को दरकिनार करने के लिए, सही जवाब देने के लिए हमें निष्पक्ष प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होगी, हमें निष्पक्ष अपने विचार रखने होंगे और बिना किसी पिछलग्गू बने अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करे उचाना का, तो अपने आप ही सबका भला हो जाएगा। और ये भी काम इसके मार्फत, खेलों के मार्फत होता है। बच्चे के अंदर लीडरशिप का गुण पैदा होता है, बच्चे के अंदर समूह का गुण पैदा होता है, क्योंकि खेल, प्ले द गेम प्ले इट वेल, खेल खेलो, खेल की भावना से खेलो। जब खेलों के अंदर ये भावना आएगी तो दुख, तकलीफ और आगे बढ़ने की सकारात्मक सोचें उसके अंदर पनपेंगी, वो किसी से नफरत नहीं करेगा। तो नफरती बयार के अंदर और खेलों का जो पौधा यहाँ उग रहा है, मैं इस बात के लिए बड़ा प्रसन्न हूँ और अपने उचाना के तमाम साथियों से ये निवेदन करूँगा कि इस तरह की खेल कूद प्रतियोगिताओं के अंदर अपना तन मन धन से आप सभी सहयोग करें। धन्यवाद जी।